जय माता दी। स्वागत है आपका इस दिव्य अनुष्ठान में। आज हम सुनने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती का कीलक स्तोत्र पाठ। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि जो साधक इस स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करता है उसके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है, सभी पाप नष्ट होते हैं, जीवन में विजय और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। तो आइए पूरे मन और भक्ति के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पावन कीलक स्तोत्र। कीलक स्तोत्र। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतुभूत हैं, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वालों को यह कीलक सप्तशती मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करते हैं उनकी उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चाटन आदि प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित एकाग्रचित्त होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति समर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करता है, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं, अन्यथा प्रसन्न नहीं होती। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को भगवती की प्रीति के लिए सारी संपत्ति समर्पित कर पुनः भगवती की आज्ञा से उसका सदुपयोग करना सप्तशती के फल को कीलित कर दिया है। जो लोग इस प्रकार के कीलक को निष्कील करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद, पांच में रहने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों की एक विशेष देव जाति हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं रहता। उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस कीलक को जानकर ही उसका परिहार कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई कीलक को न जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसका विनाश हो जाता है।
अतः कीलक तथा निष्कीलन। दुर्गा सप्तशती के फल के विघ्न का वारण करने की प्रक्रिया को जानकर ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। स्त्रियों में सौभाग्य, संतति तथा स्थिर लक्ष्मी आदि जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भगवती की प्रसन्नता का ही फल है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से उच्चारण कर पाठ करने से स्वल्प संपत्ति की प्राप्ति होती है, किंतु उच्च स्वर से पाठ करने पर तो संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस भगवती की प्रसन्नता से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, श्रेष्ठ संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय माता दी। कहा जाता है कि जिस घर में इसका पाठ होता है वहाँ माँ दुर्गा की अनंत कृपा बनी रहती है, भय और संकट नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साधक को विजय श्री प्राप्त होती है। माँ दुर्गा आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे और जीवन में सुख शांति प्रदान करे। जय माता दी। जय माता दी।